नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। किशनगंज जिले में लगभग 129 करोड़ की लागत से बने ब्रिज की तकनीकी एक्सपर्ट टीम ने जांच की। एक्सपर्ट टीम ने पुल निर्माण कार्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे ओवरब्रिज को जांचा परखा। जांच खागड़िया जिले के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर एसपी सिंगला कंपनी द्वारा पुल बनाने के दौरान गिरने के बाद एसपी सिंगला के सभी प्रोजेक्ट की जांच का निर्देश सरकार ओर से जारी किया गया है। उसकी कड़ी में एसपी सिंगला ने ओवरब्रिज की जांच की है। बता दें कि लगभग 3 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित ब्रिज का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी की ओर से किया गया। पुल निर्माण कार्य सन 2018 में शुरू हुआ था और 2019 में ये काम पूरा होना था, और लेकिन 2023 में निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हुआ, जिसके बावजूद इस ब्रिज का उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। और सर वहाँ क्या निकला सर, वो क्या अररिया और देखिए उसमें अभी हम लोग देखे हैं इन्वेस्टिगेशन का कुछ हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उस नतीजा पर कुछ कर सकते। अभी ऐसे खाने को अभी हमको कुछ समय दीजिए इन्वेस्टिगेशन। देखिए ये पुल का मामला है, इसमें कोई चीज़ चेक करना होता है, कुछ देखना होता है, इसमें तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, तभी हम लोग को करना है। बिहार के आरा में ओवरलोडिंग बालू परिचालन के खिलाफ खनन विभाग के द्वारा नकेल कसने की कार्रवाई का दाव आज उस वक्त उल्टा पड़ गया जब खनन विभाग के द्वारा ओवरलोडिंग परिचालन के खिलाफ चलाई जा रही विशेष छापेमारी अभियान के बीच एक ट्रक चालकों में अफरा तफरी मच गई और कोइलवर सोन नदी पर बने सिक्सेलन पुल से संदेहास्पद स्थिति में एक ड्राइवर पुल के नीचे गिर गया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही अन्य ट्रक चालकों और लापता ट्रक ड्राइवर के परिजनों को मिली, उनके बीच कोहराम मच गया और गुस्साए लोगों ने कोइलवर स्थित आरा पटना 4 लेन पर बने न्यू 6 लेन पुल को जाम कर दिया और सड़क जाम किए लोगों की माने तो खनन विभाग के द्वारा ओवरलोडिंग बालू परिचालन को लेकर धरपकड़ की जा रही थी। इसी बीच पटना जिले के बिहटा पाली के रहने वाला ट्रक चालक की खनन विभाग के ड्राइवर के साथ नोकझोंक हुई और उन्हीं लोगों के द्वारा ट्रक चालक को पुल के नीचे फेंक दिया गया। ट्रक ड्राइवर पुल से कैसे गिरा और ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोग माइनिंग के ड्राइवरों के द्वारा ट्रक चालक को पुल से नीचे धक्का देने की बात कह रहे हैं, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि खनन विभाग के छापेमारी के दौरान मची भगदड़ में ट्रक चालक उनके बता दें कि नीचे वो गिर गया और ट्रक चालक कहाँ गया और उसका क्या नाम है, ये भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कल दिनांक 26/6/23 की घटना है। रात्रि करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास हमको सूचना मिली कि नया सोन ब्रिज से एक व्यक्ति सोन पुल से नीचे गिर गया है। इस सूचना पे हम लोग गए तो वहाँ पता चला कि एक व्यक्ति नीचे गिर गया है। स्थानीय लोगों के माध्यम से खोजबीन किया जा रहा था। आज प्रातः 5 बजे उसका शव मिला। उसके परिजन भी आए हैं। वो पेशे से ट्रक चालक था। ज्ञात हुआ कि रेलिंग से किसी तरह से अनबैलेंस होकर वो नदी में गिर गया और उसका डेड बॉडी मिला है। संभवतः डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। कैबिनेट द्वारा महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम कराने के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नाइट शिफ्ट को लेकर दस्तावेज तैयार हैं। वहीं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के राज्यपाल पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने कहा कुछ और होगा और आप इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं। इस विषय पर मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। कभी ऐसा लगेगा तो कुछ बात बताने की स्थिति में रहूंगा। बीते 3 सालों से गवर्नर यहाँ है और पहले भी रहे हैं। ऐसी कुछ परिस्थिति होगी तो चीजें आपके सामने रखी जाएंगी कि क्या वास्तविक होनी चाहिए, और गवर्नर का राज्य के किसी भी जगह पर घूमने जाने की मनाही नहीं है। वह जा सकते हैं, लोगों का हालचाल ले सकते हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी नहीं है। जब बात सामने आएगी तो आपके समक्ष रखा जाएगा। आप लोग बहुत बड़ा इंटरप्रेटर है। बहुत वो बोले कुछ होंगे, छापा कुछ होगा,
दिखा कुछ होगा, ये मैं कंफ्यूज हूँ। अभी मैं उसके विषय पर बात नहीं कर पाऊंगा, कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। अब कुछ कभी ऐसा लगेगा तब मैं कुछ बात बताने की पोजीशन में रहूंगा। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिनमें मुख्य प्रस्ताव महिलाओं को भी रात्रि शिफ्ट में काम करने पर प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नगर विकास आवास विभाग, कार्मिक प्रशासनिक द्वारा गठित पिछड़े वर्गों के राज्य के नगर निकाय पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता की समीक्षा के लिए डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने की जो स्वीकृति है वो दी गई है। स्वास्थ्य विभाग केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के लिए बता दें कि 75 करोड़ 16 लाख की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो दी गई है। गृह विभाग राजकीय श्रेणी मेला 2023 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु मेला ओपी और यातायात ओपी के गठन के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों रिम्स एवं फूलों मेडिकल कॉलेज दुमका में कोविड-19 के दौरान रोशी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एक्सेलेंस कोवास 6800 के माध्यम से क्रय करने के निमित्त जो 50,000 टेस्टिंग किट क्रय किए गए थे, उसे मैसेज रोशी डायग्नोस्टिक्स को मनोनीत करने तथा इस हेतु 6 करोड़ 95 लाख 89,997 रुपये मात्र के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। झारखंड के रांची में विधायक इरफान अंसारी ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा गौ हत्या पर उठाए गए सवालों पर जवाब दिया। जामताड़ा विधायक और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में कहां गौ हत्या हो रही है। बाबूलाल जी बताएं, जब से बीजेपी में गए हैं तब से अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार मजबूत है। सोरेन सरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से रोकने का काम करती है। वहीं इस दौरान जामताड़ा विधायक ने बकरीद के मौके पर शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बकरीद खुशियों का त्यौहार है और सबको बुलाएंगे हम लोग, मिलजुल कर हम लोग पर्व मनाएंगे। और हम तो कहेंगे कि बीजेपी के लोग भी शामिल हों इस बकरीद की खुशियों में और नॉन वेज का मजा लें। लेकिन वो कर्नाटक के आपके एक मंत्री हैं जो आपके कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, उनके बयान को पीछे बाबूलाल मरांडी कोट करके बोल रहे हैं कि आप लोग गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, गाय हमारी माता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो किस परिप्रेक्ष्य में बाबूलाल मरांडी जी जब से भाजपा में आए हैं इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये नफरत की बात करने लगे। आजकल नहीं करना चाहिए, उनको सभी समाज को लेकर चलना चाहिए। गौ हत्या के बात कर रहे हैं, गौ हत्या तो यहाँ बैंड है, तो फिर क्यों ऐसी बात। रांची में पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र नेता जयराम महतो को पूर्णिमा सिंह नसीहत देते दिखी। महतो को सलाह देते हुए झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं, वह भी यहीं के हैं। 100 वर्षों से कई लोग रह रहे हैं जो हमको आज वोट दे रहे हैं। स्वच्छ राजनीति करना है तो आपका राजनीति में स्वागत है। जनता के समस्याओं को उठाने का काम करें, लेकिन किसी दूसरे पार्टी के इशारों पर इस तरह का बयान देना और आंदोलन करने को न्याय उचित नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में छात्र नेता जयराम महतो ने पूर्णिमा सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए हमला बोला था। अरे भाई, हमें लोगों ने ही ना वोट दिया है, ऊपर से मंगल ग्रह से तो लोग आए नहीं वोट करने। लोग यहाँ के ही लोगों ने वोट दिया है जो यहाँ सालों से रह रहे हैं। कहिए तो सदियों से, अब 1 सदी हो गई, 100 साल से रह रहे हैं कई परिवार यहाँ पर, तो वही लोग हमको वोट कर रहे हैं ना। और भारत का संविधान कहाँ कहता है कि जो लोग बिहार से आएंगे या कर्नाटक से आएंगे या तमिलनाडु से आएंगे झारखंड में काम नहीं कर सकते? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। छात्र तो झारखंडियों की बात कर रहे हैं ना। नहीं, झारखंडी लोग बिल्कुल करेंगे, सरकार तो ये कह रही है। आपने सुना होगा कि हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने कहा कि भाई जानकारी नहीं है लोगों की, वरना जो वाकई में नियोजन नीति आई वो कहती है कि हम 80-20 की बात कर रहे हैं। 60-40 तो एक गलतफहमी है। हम तो
राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित दीपनगर कॉलोनी से अजीब मामला एक सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां कुछ दबंगों ने कॉलोनी के मुख्य मार्ग को गड्ढा खोदकर अवरुद्ध कर दिया है, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आक्रोशित निवासियों ने दबंगों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया, जिस पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया है। वहीं लोगों ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग को सर रोड का दिक्कत हो रहा है, बार बार आके गड्ढा कर देता है। हम लोग इसका पैसा सब पहले ले चुका है और कल हम लोग को बार बार गड्ढा फिर पैसा बार बार मांगता। हम लोग कहाँ से देंगे? गरीब आदमी, इतना आदमी बस गए हैं और यही करना रहता तो और पहले गड्ढा कर देता, कोई नहीं बसता। यही करता। मैदान खुला है, यहाँ भीड़ शाम को देखिएगा तो दारू शराब लड़का लोग बैठता है, सबको आने जाने की दिक्कत है तो उससे गाली गलौज दे देता है और ये बार बार रोड के लिए गड्ढा कर देता है पैसा के चलते। कितना बार हम लोग पैसा देंगे? गरीब आदमी है सब, यहाँ आदमी इतना बस गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश के किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि एक बार फिर से किसानों को प्रताड़ित करके कुचला जा रहा है। मॉनसून प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और कृषि कार्य जोर पकड़ने वाला है, फिर भी सहकारी समितियों से किसानों को बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सहकारी समितियों से पिछले 2 महीनों से राजेश्वरी धान का बीज नहीं मिल रहा है। ऐसे किसानों को ये बीज 24 रुपए के निजी दुकानों से 70 से 75 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अब बारिश शुरू हो गई है और खेतों में धान बीज के अंकुरण के साथ ही किसानों को यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी। प्रदेश सरकार एक बार फिर यूरिया खाद की आपूर्ति सहकारी समितियों को नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के सभी सहकारी समितियों में पिछले 2 महीने से महामाया का जो बीज है धान का वो गायब है और वहीं पर अब जबकि बारिश हो चुकी है यूरिया खाद की भी जरूरत पड़ेगी, समितियों में खाद नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि खाद कहाँ गया और बीज विकास निगम ने जो महमाया धान का उत्पादन किया था वह महमाया धान कहाँ चला गया है। सबसे वास्तविकता तो यह है कि आज पूरे प्रदेश में महमाया धान किसान बोना चाहता है और महमाया धान जो सरकार को 25 रुपये किलो में उपलब्ध कराना था वह उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसानों को बाहर बाजार में 70 रुपये किलो से लेकर के 75 रुपये किलो में लेना पड़ रहा है। ऐसा लगता है मानो बीज विकास निगम का पूरा महामाया कहीं प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं चला गया है। भूपेश बघेल जी को इस पर निगरानी करनी। अगली खबर एमपी से है। एमपी के ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने कोचिंग जा रही छात्रा से उसका बैग छीन लिया। वहीं पीड़ित छात्रा की शिकायत पर महाराजपुरा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। वहीं आरोपियों की पहचान आदर्श नगर के रहने वाले दिनेश और राज गुर्जर के रूप में हुई है, जो छात्रा के पड़ोसी है। जो वो बताया जा रहा है कि वो जो है वो छात्रा के पड़ोसी हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस को उनके फेसबुक प्रोफाइल से हथियारों के साथ फोटो भी मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस दोनों आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र की बात है और वहाँ पर दीनदयाल नगर आता है जो महाराजपुरा थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट था तो एक 17 वर्षीय लड़की अपनी कोचिंग गई थी और कोचिंग में समय से पहले पहुँचने के कारण वह वहाँ दशहरा मैदान पर अपने सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के आ गए। 2 लड़के थे और उसके साथ में गाली गलौज मारा पीटी बदतमीजी चालू कर दी और उसका बैग छुड़ा के भी ले गए, जिसमें एक मोबाइल भी रखा हुआ था। लड़की के द्वारा अपने माँ बाप को बताया गया और जाकर थाना महाराजपुरा में रिपोर्ट दर्ज करा गई। पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस आरोपियों की खोज में है और लगातार दबिश जारी है। सीएम अशोक गहलोत इन दिनों प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच सीएम का बस्ती दौरा का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री गहलोत 29 जून को बस्ती के दौरे पर रहेंगे, जहां उप जिला अस्पताल, डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सीएम के द्वारा ये जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा और वहीं गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट
पर है। जयपुर पूर्व के डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने बस्ती पहुंचकर सभा स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया। इस दौरान कानून व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एडिशनल डीसीपी अवनीश शर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। जगह जगह बैरिकेड और भारी पुलिस का जाब्ता लगाया जाएगा। सीएम से जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ डीसीपी ज्ञानचंद यादव, बस्ती एसीपी फूलचंद मीणा और बस्ती थाना प्रभारी यशवंत कुमार मौजूद रहेंगे। जयपुर में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च को सदन में राजस्थान वित्तीय विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के जरिए सत्ता में आने का पैंतरा अपनाया है। वो अब सरकार के गले के फांस बन गए हैं। राठौड़ ने कहा कि नए जिले को लेकर प्रदेश में चल रहे आंदोलन हिंसक हो गए हैं। कांग्रेस सरकार चुनाव के चलते जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। प्रदेश में लाठीचार्ज में 24 लोग घायल हो गए हैं। सुजानगढ़, भीनमाल, सूरतगढ़, भिवाड़ी, लांडू, देवली और अनूपगढ़ को अलग जिला बनाने को लेकर जगह जगह आंदोलन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत जनता से राय और सुझाव के बाद भी नोटिफिकेशन जारी कर नए जिलों का गठन किया जा सकता है। नए जिलों की घोषणा को 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है और 1 अप्रैल 2023 को विधिवत रूप से नए जिले अस्तित्व में आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सरकार ने कलेक्टर की बजाय महज विशेष अधिकारी लगाए हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार ने नए जिलों के लिए ना तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और ना ही जनता से कोई सुझाव मांगे हैं। जयपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए जिले को लेकर हो रहे विरोध पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिलों को लेकर पूरे राजस्थान में कई जगह लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध के साथ साथ लोग नए जिले बनाने का स्वागत भी हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के 3 मंत्रियों और 10 विधायकों की मीटिंग बुलाकर जन भावना के बारे में जानकारी प्राप्त की। मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में जिलों को लेकर जन भावना का सम्मान करेगी। पूरे प्रदेश में जन भावनाओं के सम्मान के लिए ही महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है। प्राइवेट अस्पताल में 25 लाख तक का इलाज फ्री किया गया है। सरकारी अस्पतालों में दवाई इलाज पूरी तरह से फ्री है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की ओपीएस स्कीम लागू की है। नए जिलों के बारे में जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि जयपुर शहर लोकसभा की सभी 8 विधानसभा राजधानी जयपुर में ही रहेंगी। दूदू और कोटपुतली में कुछ गांवों और कस्बों को शामिल करने का विरोध सामने आ रहा है और इस विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दूदू में शामिल होने का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी भावनाओं को भी समझकर जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। पंजाब परिवहन और पेप्सू सड़क परिवहन निगम में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पंजाब में पनबस और पीआरटीसी की करीब 3000 बसें हड़ताल के चलते ठप हैं। पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनिट अमृतसर के अध्यक्ष जुगराज सिंह ने कहा कि यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 28 बस डिपो और करीब 3000 बसों को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा दिल नहीं हड़ताल करके लोगों को परेशान करने का नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसी उनको मनसा उनकी नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं हमारी मांग है कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए और आउटसोर्स भर्ती बंद की जाए और जर्जर बसों की जो हालत है उसे ठीक कराया जाए।
पंजाब के पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सिद्धू फाइनेंस और प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर हुई फायरिंग के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि राजपुरा में सिद्धू फाइनेंस और प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर फायरिंग की गई थी। उसी के तहत फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इस मामले को लेकर एसएसपी ने कहा कि तफ्तीश जारी है, जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।